गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से कल 10th क्लास के फर्स्ट लेसन बरसे बादल को हम शुरू किए हैं और इसका कंटिन्यूशन क्लास आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों तैयार हो जाइए, अपने पाठ्य पुस्तक के साथ हम शुरू करेंगे। पाठ का नाम याद है ना, बरसते बादल। और कवि का नाम याद है बच्चों? कवि का नाम मैं लिख लेती यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत। और इनके बारे में बहुत जानकारी कल हम प्राप्त किए थे, शायद आप अपने नोट्स पर लिख लिए होंगे। उसको और एक बार दोहराइए बच्चों। चलिए, कल हम फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है 4 लाइन्स का पोयम का मीनिंग्स के साथ हम इसका भावार्थ भी पढ़ लिए हैं और दूसरे और तीसरे जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं कल के लेसन का और एक बार कुछ मेन पॉइंट्स के रूप में मैं बताने जा रही हूँ बच्चों। देख लीजिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर वर्षा के समय पर प्रकृति कितनी सुंदर होती है, कितनी मनोहर होती है, किस प्रकार लोग अपने खुशियां मनाते हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पत्ते सब बहुत खुशी से झूम उठते हैं। इसका वर्णन हम कल पढ़े थे और मैं कल बताए थे कि आपको एक कविता के रूप में आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और चलिए दूसरी कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देख लीजिए, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में बढ़ते गर्जन। और एक बार देख लीजिए बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक में, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख ली थी, इधर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। धाधुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। यह आपके सेकंड जो पोएम है और इसका भावार्थ और मीनिंग, कुछ ग्रामर पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। और कुछ कठिन शब्द आए, कुछ हार्ड वर्ड्स लग रहा है, इसका मीनिंग्स आप अभी नोट्स पर लिख लीजिए या टेक्स्ट बुक के ऊपर आप नोट कर लीजिए बच्चों। दादुर, दादुर का अर्थ क्या होगा बच्चों? दादुर माने मेंढक, मेंढक माने फ्रॉग, फ्रॉग हम कहते हैं ना, वही है दादुर टर टर करते। जब वर्षा आ रहे हैं, जब वर्षा बरसने लगे हैं, पहले पहले हमको सूचना किनसे मिलते हैं? दादुर की आवाज से। और किस प्रकार की आवाज वो कर रहे हैं? टर टर। जो दादुर, जो फ्रॉग जो है, टर टर के आवाज से हमको वर्षा की सूचना पहले हमको बता देते हैं। और झिल्ली, झिल्ली माने एक नया शब्द है बच्चों, आप लिख लीजिए। झिल्ली का अर्थ है झिंगुर। क्या है? झिल्ली माने झिंगुर, वह एक कीड़ा है। अगर आपको बताना है तो इंग्लिश में क्रिकेट बोलते हैं ना, वो एक कीड़ा, वो किच किच साउंड करती है, वह माने झिल्ली जो है झन झन करके वह आवाज करती है। फर्स्ट लाइन देखिए, दादुर टर टर आवाज करते हैं और झिल्ली जो है झन झन करके जो आवाज बनाती है। सेकेंड लाइन देखिए, म्याऊ म्याऊ रे मोर। मोर माने शायद आपको मालूम है कि मोर माने क्या है? पीकॉक। मोर माने क्या है बच्चों? पीकॉक। लेकिन और एक शब्द आपको और एक इसका मीनिंग पता है? मोर को हम मयूर भी कहते हैं। मोर को क्या बोलते? मयूर। और मोर क्या है, किस प्रकार की आवाज कर रही है? म्याऊ म्याऊ करके वह आवाज कर रही है। नेक्स्ट, पीवू पीवू चातक के गन। यहाँ पर देख लीजिए, पीवू पीवू चातक के गन। बच्चों आपको मालूम है कि चातक, चातक पक्षी क्या है? चातक पक्षी एक प्रकार की विशेषता रखने वाली पक्षी है कि
वर्षा के ऋतु के लिए वह बहुत इंतजार करती है और उसके लिए तरसती है। जब भी पहली वर्षा की बूंद आती है और उनको वो पीने के लिए ही इंतजार करती है और किसी अन्य सरोवर के पानी को वह नहीं पीती है। और यही है चातक पक्षी का एक विशेषता है। और चातक पक्षी की गन का अर्थ क्या है बच्चों, मालूम है? गन माने समूह। गन माने क्या है? समूह। माने यहाँ पर चातक पक्षी की जो चातक पक्षी के जो समूह क्या कर रहे हैं? पीवू पीवू आवाज कर रहे हैं। बच्चों आप एक बार देख लिया तो दादर का कंपैरिजन किस प्रकार का साउंड कर रही है और झिल्ली जो झिंगुर कीड़ा जो है किस प्रकार का आवाज कर रही है और मोर किस प्रकार का साउंड निकाल रही है और चातक पक्षी के जो समूह पीवू पीवू करके वह भी आवाज निकाल रही है। माने कवि का यहाँ पर उद्देश्य है कि वर्षा ऋतु का आह्वान ये पशु पक्षी किस प्रकार कर रहे हैं इसका वर्णन हमको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, उड़ते सोन बालक। देख लीजिए बच्चों, उड़ते सोन बालक। सोन बालक, सोन बालक माने यहाँ पर कोई बालक या बच्चे नहीं है। सोन बालक माने एक जल पक्षी है। देख लीजिए बच्चों, सोन बालक का अर्थ है एक प्रकार की जल पक्षी, माने एक वाटर बर्ड, वाटर में रहने वाले एक जाति है। वह क्या है? उड़ते हैं। वे पक्षी पूरे क्या हो रहे हैं? वहां पर उड़ रहे हैं। किस प्रकार? मैडम अभी आप बोले हैं कि बारिश होने वाले हैं, वर्षा बरस रहे हैं, लेकिन कैसे वे सोन पक्षी या सोन बालक उड़ रहे हैं? देखिए बच्चों, कवि का इतना अच्छा सुंदर वर्णन है। आर्द्र सुख से कर क्रंदन। आर्द्र सुख का अर्थ है गीली हो जाना। माने जब बारिश आ रहा पानी में वे क्या हो रहे? भीग रहे हैं। हम बता दे वे छोटे बच्चे किस प्रकार बारिश में खेलने के लिए मन करता है, वैसा ही वे भी क्या हो रहा है यहाँ पर? आर्द्र सुख से माने भीगने से वे क्या कर रहे? सुख को वे बहुत महसूस कर रहे, बहुत एंजॉय कर रहे। और कर क्रंदन, क्रंदन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। क्रंदन का अर्थ है आवाज या ध्वनि निकालना। आवाज या ध्वनि निकालना माने क्या है? जो सोन पक्षी जो है वह भीगने पर भी बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, बहुत खुशी का अनुभव करते हुए आवाज कर रहे हैं। नेक्स्ट, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गए। पूरे पशु पक्षियों का वर्णन के बाद कवि लास्ट में बता रहे हैं कि घुमड़ घुमड़ गिर मेघ। मेघ माने क्लाउड्स, आपको पहले ही मालूम है। ये जो मेघ क्या कर रहे? घुमड़ रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। आप शायद देखे होंगे क्लाउड्स एक ही प्लेस पर नहीं रह जाते, इधर उधर घूमते रहते हैं और हमको बारिश देते हैं। इसी प्रकार जो मेघ है इधर उधर घूम रहे हैं और गगन में भरते गर्जन। जो गगन का अर्थ आसमान, जो आसमान में भरते गर्जन माने रोरिंग आवाज। वे भी बहुत आवाज से पूरे आसमान को भर रहे हैं, रोरिंग कर रहे हैं। एक सिंपल वर्ड में बोलना है तो जो क्लाउड्स जो है पूरे आसमान में स्प्रेड होकर रोर माने बहुत आवाज कर रहे हैं। यह बच्चों पहले 4 लाइन्स के मीनिंग और एक बार हम ब्रीफ में समझाना है तो दादर जो है टटर कर रहे हैं और झिल्ली झन की आवाज से जल रही है और जो मोर म्याऊ म्याऊ करके आवाज कर रहे हैं और चातक पक्षी के समूह जो है पीऊ पीऊ करके आवाज निकल रही है। सोन बालक, जो सोन पक्षी जो है भीगने की खुशी से, बहुत खुशी से होकर वह आवाज क्रंदन करके
आसमान में उड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से जो बादल जो है, मेघ जो है, वह आसमान में इधर से उधर पूरे घूम घूम के घुमड़ घुमड़ गिर के वहां पर बहुत अच्छे गर्जन कर रहे हैं। शायद हम भी वो गर्जन को सुनते ही बहुत डर जाते, कुछ भयानक होते। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन कवि यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बच्चों, गगन का पर्यायवाची आप लिख लीजिए बच्चों। गगन, गगन माने आसमान। गगन माने क्या है? आसमान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और क्या है? आकाश और नभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इजी से आपको याद कर लेते। गगन माने आसमान, आकाश, नभ है फर्स्ट और 4 लाइन्स का जो भावार्थ। चलिए हम नेक्स्ट पोएम में जाएंगे। और एक बार फर्स्ट पोएम में क्या बोले कवि? जिस प्रकार वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही हैं और किस प्रकार वहां पर पेड़ पत्ते सब वर्षा का आह्वान कर रहे हैं, इसका वर्णन है। सेकेंड पोएम में पशु पक्षियों का वर्णन है। अब देखिए थर्ड पोएम में कवि का भावार्थ क्या है, कवि का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलखावली थर। और एक बार देखिए बच्चों, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलखावली तर। अच्छा, आप भी कोशिश कीजिए इस प्रकार गाते हुए एक कविता को बहुत आसानी से हम भी सीख सकते हैं। अगर आप कविता को आप सीख लिया, शायरा सीखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कविता को सीख लीजिए। अब इसका मीनिंग देख लेंगे। रिम झिम क्या कुछ कहते माने, रिम झिम माने जो बूंदों की नीचे गिरने की आवाज, माने जब ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, बारिश के जो बूंदे नीचे गिर रहे हैं, इसका जो भी साउंड किस प्रकार बता रहे हैं, रिम झिम कहकर। और क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, माने और जो बूंदे जो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, स्वर, स्वर का अर्थ भी क्या होगा? आवाज। स्वर भी क्या है? आवाज। माने जो नीचे गिर रहे हैं बूंदे, आपको कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? आपसे कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? आप सुन लीजिए ध्यान से। और रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर। और एक बार देख लीजिए बच्चों, रोम सिहर, रोम का अर्थ है बाल। रोम माने क्या है? रोम का अर्थ क्या है बच्चों? बाल। माने यहाँ पर बाल माने जो आप एक बार अपने हाथों को देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे हेयर होते, उसको हम कहते हैं रोम। जब भी हम बहुत खुशी होते या बहुत टेंशन या सरप्राइज हो जाते, हमारे जो हेयर क्या होते ऐसे ऊपर आ जाता ना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रोम सिहर उठना। या आश्चर्य में कुछ अचानक से कुछ टेंशन में आ गए, हमारे जो बाल जो रोम जब क्या होता पुलकित होकर भी यह ऊपर आ जाता है, उसको हम क्या कहते? रोम सिहर उठ जाना। माने यहाँ पर कभी क्यों लिया यह शब्द देख लीजिए, रोम सिहर उठ जाते, खबर छूते हुए भीतर अंदर। माने जो पानी जो वर्षा की बूंदे हमको छूते ही क्या हो रहा, हमारा मन बहुत पुलकित हो रहा है। कहाँ पर? भीतर। भीतर माने बाहर भी, और अंतर, अंतर माने अंदर, हमारे मन में भी बहुत खुशी से पुलकित होकर हमारे रोम सिहर उठ रहे हैं। बहुत
एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सरप्राइज हो रहे हैं, यही है इसका अर्थ। और एक बार देख लीजिए, जब भी बूंदे हमको छूते ही हमारा मन पुलकित होकर हमारे रोम जो है सिहर उठ रहे हैं। इस खुशी को इस प्रकार यहाँ पर कवि व्यक्त किया है। नेक्स्ट, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। बच्चों देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यह, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। देख लीजिए, इसका कंपल्सरी आप नोट्स लिख लेना कि धाराओं, धाराओं माने जो भी यहाँ पर नदियां, भूभाग में जो भी भू या जल के स्रोत है उसको हम कहते हैं धाराओं। माने नदियां होंगे, तालाब होंगे, जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, धाराओं। पर धाराएं झरती धरती पर, इन नदियों पर क्या हो रहा है अब ये बारिश के कारण, धाराएं कंटिन्यूसली निरंतर वर्षा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों, लिख लेना टेक्स्ट बुक में, धाराओं। धाराओं का अर्थ है पानी का स्रोत, पानी, वाटर रिसोर्सेज जो भी है उसको हम कहते हैं धाराओं। उस पर क्या हो रहा है, धाराएं लगातार या निरंतर वर्षा। माने क्या हो रहा, अब जो भी एक रिवर या पॉन्ड समझ लीजिए बच्चों, ये है धाराएं, इस पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लगातार वर्षा हो रही है। माने धाराओं पर धाराएं कंटिन्यूसली लगातार वर्षा गिरने के कारण कभी इस प्रकार बताए, धाराओं पर धाराएं झरती चल रहे हैं धरती पर, इस पृथ्वी पर या भूमि पर। शायद आपको मालूम है कि धरती का अर्थ क्या है, धरती माने पृथ्वी, भूमि। नेक्स्ट, शायद आपको समझ में आया है लाइन। नेक्स्ट, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली तर। क्या है बच्चों, रज के कण कण में। देख लीजिए इसका मीनिंग, रज, रज का अर्थ है मिट्टी या धूली। रज के कण कण में, ये मिट्टी या धूली के कण कण में, हर एक कण में। अब क्या हो रहा है, तृण तृण को पुलकावली तर। हर एक जो मिट्टी के कण में अब क्या होने वाला है बच्चों, तृण तृण। तृण का अर्थ है घास। तृण माने क्या है, घास, घास माने ग्रास। शायद आपको मालूम है ग्रास, रज के कण। अब मिट्टी के हरे कण में क्या आ रहे हैं, तृण, घास के नए नए अंकुर, पुलकावली तर। हर एक जो जगह में, हर एक प्रांत में, हर एक स्थान में क्या हो रहा, नए नए घास का अंकुर हो रहा है। माने जब भी बारिश आ रहा तभी नए नए घास के पत्तों को हम देखने के लिए मिलता है। इसका कारण क्या है, बारिश या बादल। इसलिए रज के कण कण में, हर एक कण में नए घास का अंकुर होने लगते हैं। ये है बच्चों ये 4 लाइन का मीनिंग। और एक बार हम देख लेंगे, रिमझिम क्या कुछ कहते हैं, बूंदों के स्वर। जो भी बारिश के बूंदे नीचे गिर रहे हैं उसका जो आवाज किस प्रकार हो रहा, रिमझिम हो रहा है। और आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। और रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंदर, वे जब नीचे आ रहे हैं और जब हमको वह छूते अंदर से और बाहर से, वो पानी कैसे हो रहा, हमारा मन पुलकित हो रहा है, हमारे जो रोम क्या हो रहा, सिहर उठ रहे हैं। नेक्स्ट, जिस प्रकार धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर,
जो भी यहाँ पर नदियां, जल स्रोत जो भी है उस पर क्या होने लगे हैं, लगातार वर्षा, कंटिन्यूअस रेन्स हो रहे हैं। धाराओं, धाराएं। बच्चों आपको ध्यान रखना कि एग्जाम से आपको पूछा जाएगा कि धाराओं और धाराएं का अंतर स्पष्ट कीजिए। समझ में आ रहा? दोनों में अंतर क्या है? धाराओं माने जो भी वाटर रिसोर्सेस को हम धाराओं कहते हैं। धाराएं माने जो लगातार रेन, कंटिन्यूअस रेन को हम धाराएं कहते हैं। याद रख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। नेक्स्ट, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली तर। रज, इस प्रकार के बारिश, इस प्रकार की जो वर्षा के कारण हर मिट्टी के हर एक कण में, रज का अर्थ अभी मैं बताई, मिट्टी, जो मिट्टी के हर एक कण में तृण तृण, नए नए घास का अंकुर हम देख सकते हैं। समझ में आया बच्चों इसका अर्थ? माने कभी का जस्ट मुख्य एक उद्देश्य है कि जिस प्रकार प्रकृति पुलकित होती है वर्षा के द्वारा, उसी का एक सुंदर वर्णन छोटे छोटे शब्दों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। यह है बच्चों सेकंड एंड थर्ड पोएम्स के मीनिंग। आप कविता को अच्छा पढ़ लीजिए और इसमें कुछ बहुत ग्रामर जो भी है, जो मीनिंग्स और पर्यायवाची आपको लिख लेना बच्चों, और इसका जो अंतर स्पष्ट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए बच्चों, कण कण और तृण तृण, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कण कण मानव दो बार आए हैं, तृण तृण अगर आप समास में लेना है किस प्रकार लेंगे पूछते बच्चे। माने ये व्याकरण संबंधित है। अभी छोटा सा वर्णन आपको देने वाले हैं। कण कण, बच्चे आप 9th क्लास में समास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। कण कण कौन सा समास है मालूम है आपको? क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए, कण कण कौन सा समास है? कण कण जो है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। इसका विग्रह क्या होगा? हर एक कण। हर एक कण जो है इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा। माने समास कितने प्रकार मालूम है बच्चों? 9th में पढ़े थे, आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समास आपके लिए 10th क्लास में 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। समास जो है 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार समास? 6 प्रकार के हैं। इसमें जो फर्स्ट जो है अव्ययी भाव समास, और इसका हम इजी से सिंपल से एक मेथड बता सकते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है या अव्यय शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। माने हर एक कण, यह एक अव्यय शब्द है, इसलिए क्या है, इसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। और समास का जो भी आगे को जानकारी हम नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। बच्चों आपको बस एक ही काम करना है, कविता को अच्छा पढ़ लीजिए, अच्छा सीख लीजिए, क्योंकि शारांश सीखने के लिए बहुत आसान। कुछ आर्द्र सुख, क्रंदन, इस प्रकार के जो कठिन शब्दों को आप 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए।